आइए अब आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर। पश्चिमी देशों के खिलाफ स्पेस वॉर छेड़ सकता है रूस। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष एडमिरल टोनी रैडकिन की आशंका। ब्रिटिश सैटेलाइट को निशाना बना सकता है रूस। रूस पहले भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर चुका है। रूस के पास न्यूक्लियर अंडर वाटर स्पेस में हमले की क्षमता। सुपर पावर्स की दुश्मनी अब अंतरिक्ष में टली। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पूरी दुनिया की अटेंशन अब डाइवर्ट होने वाली है। अब जमीन पर लड़ी जा रही भीषण जंग आसमान तक जाने वाली है। लेकिन कैसे? दरअसल यूके मिलिट्री चीफ टोनी रैडकिन को डर है कि रूस पश्चिमी देशों के खिलाफ स्पेस वॉर छेड़ सकता है। रूस स्पेस में अपनी वॉर टैक्टिक्स दिखा सकता है। इस वॉर में क्या होगा यह भी जानते हैं। मोबाइल की घंटी गुल होगी, इंटरनेट भी ठप पड़ जाएगा, जीपीएस सर्विसेज होंगी बेकार, बिना नेविगेशन चलेगी कार, अंतरिक्ष बनेगा वॉर एपिसेंटर, स्पेस में होगी जंग भयंकर। अमेरिका और यूरोपीय देशों को इसी बात का डर है, इसी चीज की आशंका है, क्योंकि अगर रशिया ने अंतरिक्ष में जंग की ज्वाला भड़काई तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज पर आएगी कुछ ऐसी ही तबाही। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रैडकिन ने चेताया है कि यूक्रेन युद्ध में पिछड़ता रूस स्पेस वॉर छेड़ सकता है। रैडकिन को लगता है कि पश्चिमी देशों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए रूस अंतरिक्ष आधारित हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इस स्पेस वॉर का नतीजा ये होगा कि जिन देशों के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा वहां कम्युनिकेशन सर्विसेज ठप पड़ सकती हैं, जिससे मोबाइल, इंटरनेट और जीपीएस नेविगेशन जैसी सर्विसेज प्रभावित हो सकती हैं। पूरा बुनियादी ढांचा बर्बाद हो सकता है, क्योंकि रूस एक बार पहले भी स्पेस में अपनी बारूदी धमक दिखा चुका है। रैडकिन के मुताबिक रूस के पास अंतरिक्ष में काफी क्षमताएं हैं। इसका उदाहरण हम पिछले साल के आखिर में देख चुके हैं, जब रूस ने अंतरिक्ष में एक वस्तु को विस्फोट किया था जिसमें भारी मलबा पैदा हुआ था। रूस के पास परमाणु क्षमताएं हैं। रूस के पास पानी के भीतर क्षमताएं हैं। रैडकिन जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि रूस ने पिछले साल एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की, जिसके जरिए उसने अंतरिक्ष में सोवियत जमाने के एक टोही सैटेलाइट को बाहर निकाला। मिसाइल को लेकर अमेरिका ने रूस पर अंतरिक्ष में हथियारों की रेस शुरू करने का आरोप लगाया था और अंतरिक्ष में मलबे के बादल बनने की बात कही थी। हालांकि कुछ दशक पहले अमेरिका खुद ऐसी ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल की लॉन्चिंग कर चुका है। रैडकिन ने रूस की अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को भी एक थ्रेट माना है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप को लगता है कि नॉर्ड स्ट्रीम लीकेज के पीछे रूस की साजिश है और उसने गैस पाइपलाइन को टारगेट कर पानी के भीतर अपनी ताकत को दुनिया को दिखाया है। तो क्या अब रूस स्पेस को नए बैटलफील्ड में बदलने वाला है? अब सवाल यह है कि अंतरिक्ष या स्पेस में वॉर कैसी होगी, इस वॉर में किन हथियारों का इस्तेमाल होगा और इस वॉर के निशाने पर क्या होगा। स्पेस मिलिट्री यानी अंतरिक्ष में दूसरे देशों के खिलाफ कारगर हथियार। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली चल रहा है। यहां पर एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम एसैट अंतरिक्ष में सबसे कारगर है, यह इंफॉर्मेशन है। इस सब के बीच में ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान ही स्पेस वॉर जैसे खतरे की बात हो रही है, बल्कि दुनिया की कई सुपर पावर पहले से ही स्पेस वॉर के लिए खुद को तैयार कर रही है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का है। प्ले ऑन करें इसको। यहां पर अंतरिक्ष के लिए अमेरिका अलग मिलिट्री ब्रांच बना रहा है। मिशन डेल्टा 9 के तहत अंतरिक्ष ऑपरेशनल कमांड तैयार कर रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कतर में उदैद एयरबेस पर स्पेस फोर्स की टुकड़ी तैनात की है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के 20 जवानों की टुकड़ी तैनात की गई है। यह इस फोर्स की विदेशी धरती पर पहली तैनाती है। यह फोर्स वास्तविक रूप से स्पेस में तैनात नहीं होगी, बल्कि अमेरिकी सैटेलाइट दूसरे स्पेस व्हीकल्स की सिक्योरिटी का काम करेगी।